जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे सत्संग होते हैं वैसे तो लेकिन कुछ सत्संग मिरेकलस ही होते हैं जो मतलब मुझे लगता है जो इन दिनों मैं शेयर कर रही हूँ। द सिचुएशन इज जो गुरुजी एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज वर्स्ट। गुरुजी संभाल रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ हमारी कहते नहीं किस्मत में लिखी होती है हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग, वो तो घटित होती है और हमने देखनी होती है। बस आई विश कि सब सही रहे, ठीक रहे, सबकी सेहत कुछ गलत ना हो। और अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, कई चीज़ें हमारी साइड से गलत होती है, कई चीज़ें हम समझ पाते हैं जो गुरुजी कह रहे हैं, और कई बारी हमें कुछ चीज़ समझने में टाइम लगता है। जैसे मैंने अपने मंदिर में कोई चीज़ रखी थी पूजा के रिगार्डिंग, और वो मुझे टाइम पर उसको करना था जो रिचुअल था, और वो घर में कुछ ऐसी परिस्थिति रही रिचुअल में नहीं कर पाई। तो गुरुजी मुझे 1 महीने से कह रहे थे तेरे मंदिर में देख। मैं ना उसको देख नहीं पा रही थी। तो कभी भी हम जैसे गुरुपा से जुड़े हैं और कुछ मैसेजेस आ रहे हैं ना, जिस जो बार-बार आ रहे हैं, अनएडिड, एक ही बात बार-बार, तो शॉर्ट वो हमारे लिए होती है। वो मेरे लिए थी, मेरे 2-3 बार ध्यान जा रहा था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी मैं उसको कैसे करूँगी? या मान लो गुरुजी ने सिखाना था या फिर वो कुछ परिस्थिति थी जिसका सामना करना था। ऐसा एक बारी मैंने पहले फ़ील करके देखा है। आई नो इट इज़ लाइक कोई हम रिचुअल भूल जाते हैं या कुछ होता है तो वो हमारा इट इज़ लाइक लिटिल ट्विस्टिंग। तो लेकिन है तो वो किसी के बचाव के लिए। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी गुरुजी मुझे ना चीज़ें ना करेक्ट तरीके से हों, सुख साधारण सीधे तरीके से। मैं उलझी हुई चीज़ें नहीं चाहती। और एक सीख और मुझे मिली है, कई लोग ज्ञान देने वाले मिलते हैं। ये मैं अपने पिछले सत्संग में भी शेयर करना चाहती थी एक बारी, लेकिन ये मुझे याद नहीं रहा। हज़ारों लोग मिलेंगे आपको ज्ञान देने के लिए। तो मेरे ख़्याल से हम सिर्फ़ गुरुजी से ज्ञान लें वो काफ़ी है। तो हर जगह का ज्ञान ना ठीक नहीं है। तो जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, अपनी एक प्रॉपर ब्रीफ़केस होती है कि बंदा ये अपना एलोकेट करके चीज़ें कर रहा है। तो उससे अलावा आगे हमें चीज़ें नहीं कि हर किसी की नहीं सुननी चाहिए। वो अपनी नानी-दादी जितना ज्ञान दे गई हैं वो काफ़ी है, बाकी जो छोटा आपने अपने एक्सपीरियंस से लिया है लिमिटेड, आपको पता है ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो उतना करो। और जो मतलब अपने हैं फैमिली में चीज़ें बताई हुई हैं, वो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मेरे हिसाब से और चीज़ों में आने वाले टाइम में तो इसको कट शॉर्ट करके मैं यही कहूँगी लिमिटेड चीज़ें करो। और रोज़ कोई ना कोई मिलेगा आपको, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वो मन्नत पूरी कर लो। तो मेरे ख़्याल से ज्ञान जो है ना लिमिटेड ही लो। आप गुरुजी के उधर जा रहे हो ना तो गुरुजी सारी चीज़ें देख रहे हैं। मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर आ गई हूँ। हाँ, कभी ऐसी परिस्थिति पड़ती है जो नानी-दादी की चीज़ें याद आ जाती हैं, तो हम मान लेते हैं, अभी भी है, लेकिन वो भी ज़्यादा एक्सट्रीमिटी में माँगना गलत है। तो मैं अब यही कहूँगी जो चीज़ें छोटी लिटिल 19-20 हुई है गुरुजी उसे हल करा देना। और मैं इस वक़्त इतनी मतलब परिस्थिति इस तरीके की है कि मैं बता नहीं सकती, जो मैं फ़ेस कर रही हूँ। मतलब जितने अगेंस्ट लोग जो वर्स्ट कर सकते हैं, वो वर्स्ट मुझे दिख रहा है सारा। और मैं बस यही कहूँगी कि हैट्स ऑफ गुरुजी का कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस की ले ली कि ऐसे लोगों से वो वादा कर चुके हैं कि बेटा तेरे तू एक दिन खुश रहेगी, तेरे सारे काम बनेंगे, और ऐसे वर्स्ट केस से तू अपने आप
तुझे मैं निकालूँगा हाथ पकड़ के। तो मैं खुद कहती हूँ गुरुजी मैं सरेंडर तरीके से चलना चाहती हूँ, लेकिन बच्चों की छोटे-छोटे बच्चों की माँ हूँ, मैं डर जाती हूँ। तो मुझे कहते नहीं है आपने वादा किया था सब कुछ कि बच्चों को खिलाते-पिलाते और बच्चों को पालते-पालते मैं तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। इस चीज़ का प्लीज़ वादा पूरा करना। मुझे इन परिस्थितियों को सॉल्व करके दो गुरुजी, मैं तो थक रही हूँ, कसम से। और मुझे अपने गुरु पापा पे इतना बिलीव है ना, बाय गॉड इतना बिलीव है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ हाँ, और उन्होंने जो भी मैं मतलब पहले से ही बता देते हैं, गुरुपा मुझे डायरेक्शन देते हैं, कह रहे थे परिस्थितियों से घबराना मत। लिटरली मैं जब मुझे बहुत पहले बोला घबराना मत, तो मैं सोच रही थी कैसी परिस्थिति आएगी। लिटरली आज मैं कह रही हूँ कि 10 दिन बाद कम से कम हो गए इस बात को, गुरुपा ने मुझे मैसेज किया था। गुरुपा हाँ, मैं लिटिल घबरा रही हूँ, और लेकिन मैं ये चाहती हूँ मैं किसी के लिए गलत नहीं करती, तो मुझे ऐसे लोगों में भी नहीं रहना जो दूसरों के लिए गलत करते हैं, जिनको साफ-सुथरा सीधा जीना नहीं आता, क्योंकि मैं इन लोगों से टैकल नहीं कर सकती। मैं साफ, सीधा, सच्चा जीना चाहती हूँ, और फैमिली भी इस तरीके की हो जो साफ-सुथरा जीना चाहे। तो कम से कम अपने मन की उनके आगे रख सकते हैं, अपनी चीज़ें विश की रख सकते हैं, और कम से कम ये गंदगी-वंदगी और ये सब अंट-पंट काम करना, अंट-पंट ये बाहर लोगों से जाके अपनी विश सॉल्व कराना गलत-गलत शक्तियों से, ऐसे लोगों तो मेरे तो पीछा छुड़वाओ आप मेरे बच्चों का। मैं अपने बच्चे लेके शांति से एक अच्छे माहौल में रहना चाहती हूँ। बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। इन कंजर-कलेसों में तो जो करना चाहता है ना, जिसे पसंद है, वो फँसा रहे, हम लोग तो निकले। और गुरुपा मैं तो यही कहती हूँ, मुझे अपने हक की चिंता नहीं है। गुरुपा ने वादा करा है तो मेरा हक कहते नहीं झक मार के मेरे पास आएगा, बच्चों के पास आएगा। लेकिन गुरुपा मैं वही कहना चाहती हूँ, हमारा ईमानदारी का है। मैं किसी की अटकन नहीं चाहती, उसमें क्या पता कौन किस नियत से कैसे डील कर रहा है। मैंने इस चीज़ में बहुत, मेरे अंकल जी जो हैं वो सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। पता नहीं औरों को कैसे उलझा के इस तरीके से कैसे रख लेते हैं। इतनी मेस्ड लाइफ़ पसंद है उनको। तो मैं तो ये कहूँगी गुरुजी आप करवाओ हल। मुझे तो ना ऐसे फैसले पसंद, जैसा मैं चाहती हूँ सीधा सुकून से जीना। और अब मुझे कहते नहीं है मेरी कोई गलतियाँ ही होंगी जो मैं ये सामना कर रही हूँ। मैंने किसी के काम उलझाए होंगे, जो मेरे आज उलझे पड़े हैं, और मैं इनको देख रही हूँ। बस रब करे थोड़े में कटे, मेरे तो बस का नहीं है आगे ये सब डील करना। और मुझे कहते नहीं है भगवान से तो मैं माफ़ी माँगूँगी, हाय ऐसे लोगों से पीछा छुड़वाए। और मैं अपना दूसरा सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी। गुरु जी मेरे साथ हैं, आपके भी साथ हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम बुरे दिन देखने नहीं देते वो। तो मेरी करोड़-करोड़ दर्जे प्रॉब्लम होती है, तो वो बिल्कुल छोटे में 0.5% में मुझे दिखाते हैं, मेरी गलतियाँ भी सँभाल लेते हैं। और मैं सबको कहूँगी गुरुपा से भरोसा ना उठाएँ, बहुत बड़ी डिवाइन पावर है, हमारी औकात भी नहीं है वो अंदाज़ा नापने की। तो मैं ये कहती हूँ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया से होगा, भरोसा रखें। गुरुपा की गाइडेंस को ना लेते रहें, और कभी मिस हो जाएँ, कभी फँस जाएँ तो घबराएँ ना, बहुत शांति से गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठें, हल अपने आप मन में आएगा। सत्संग हाउस चले जाएँ, अच्छा टाइम बिताएँ, थोड़ा लंगर का दान करें, तो वो चीज़ें बहुत चीज़ें हल करती हैं, नो डाउट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, और आज 25 तारीख है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने काफ़ी सत्संगों में बताया हुआ है कि गुरुपा की मेहर है मेरे पे, कि मैं जैसे उनसे कहती हूँ कि गुरुपा अपने सत्संग में चाहे मुझे 1 घंटे की हाजिरी लगवा देना, लेकिन लगवा जरूर देना, और सब कुछ पीछे का संभाल लेना आप। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मैं संगत जी आपको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो कल जैसे ना 2 सत्संग थे, मुझे दोनों के इनविटेशन आए हुए थे। अब मैं देख, और टाइमिंग भी दोनों सत्संग का सेम था, शायद 4 से 6। अब मैं कंफ्यूज, मैंने कहा गुरुपा अब आप देख लो, आपने किस सत्संग में बुलाना है, आप बुला जरूर लेना। तो संगत जी
तो मुझे एक सत्संग था इधर इधर मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में थे। तो मैंने गुरुपा से कहा, मैंने गुरुपा आपकी मर्ज़ी जिस सत्संग में आ जाए। फिर उन्होंने मुझे जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ वहीं भेजा, तो शुक्राना है। और वो आंटी मुझे कह रही थी कि आज सिर्फ सेवादारों का सत्संग था, लेकिन मैं इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि गुरुपा चाहे सेवादार हो चाहे मुट्ठी भर संगत हो, गुरुपा उसमें मुझे अपनी हाजिरी जरूर लगा देगी। गुरुपा कहते हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत में है, तो गुरुपा ये मेहर ये प्यार ऐसे ही देते रहना। और कल गुरुपा ने रेड चोला पहना था, इतने सुंदर लग रहे थे। और सुंदर तो मेरे गुरुपा हमेशा ही लगते हैं, बस नज़र ना लगे मेरे गुरुपा। ये शुक्राना इसलिए मैं कर रही हूँ। ये गुरुपा कहते हैं कि शुक्राने का वेट मत करा करो कि शुक्राना कोई चीज़ हो तो शुक्राना वैसे भी कर दिया करो। तो गुरुपा आपकी तो मेरे पे इतनी मेहर है, मैं तो मतलब शुक्राने करते नहीं थकूंगी। बाकी आपकी मर्जी, जो शुक्राने आप मुझसे कराओ। आप तो हर रोज़ न जाने मुझे कितनी ब्लेसिंग दे के ब्लेस करते हो। तो ये मेहर ये कृपा ऐसे बनाए रखना मेरे गुरुपा। और जैसे मैं एक सत्संग सुन रही थी आज, उसमें गुरुपा किसी आंटी को सुना रहे थे कि तेरी मम्मी पे तेरे भाई पे तेरे पापा पे कष्ट है, तो मेरे गुरुपा ये परिवार चाहे मायका हो चाहे ससुराल, मैंने तो दोनों की डोर आपके हाथ में सौंप दी है। जो भी कष्ट आ रहा है आप मुझे बता देना मुझे क्या करना है। मंत्र जाप सिमरन में आपका व्रत तो व्रत करती हूँ, उसके अलावा भी कोई सेवा मुझे करनी है तो मुझे बता देना मेरे गुरुपा। बस ये परिवार की देख रेख अब आपने ही करनी है, अब आपने ही सबका पालन पोषण करना है। जिस मार्ग पे ले जाना है उसी मार्ग पे चलाना है। कभी हमसे गलत ना हो, जाने में अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। और अपनी ये मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना। अपने से कभी अलग मत करना मेरे गुरुपा। आप हो तो मैं हूँ, वरना मैं नहीं हूँ मेरे गुरुपा। ये पूरा परिवार अब आपका है मेरे गुरुपा। जिस राह पे ले जाना चाहते हो आप ले जाना मेरे गुरुपा। और जो भी आप कष्ट कह रहे हैं उन्हें भी दूर करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज दिन वीरवार और 24 जुलाई को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष कर रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत दिन से ऐसे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कुछ संकट है, तेरे घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, तेरे जीवन साथी के साथ कुछ होने वाला है, उनको बचाना है तो बचा ले, उनका एक्सीडेंट होने वाला है। इसी तरीके के बेटे को लेकर के और पति अंकल को लेकर के बहुत सारे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने भी। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे होंगे जो मैंने सत्संग सुने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं एक हफ्ते पहले हमारे घर के सामने नीचे ही मेरे ही घर के सामने मेरा घर क्या गुरुजी का ही घर है कि घर के सामने सड़क पर एक कबूतर मरा हुआ दिखा मेरे बेटे को। तो मेरे बेटे ने मुझे आके बोला कि मम्मा बाहर देखो कबूतर मरा पड़ा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता वो कैसे कहाँ से क्या हुआ, और बस हमने उसको सड़क पर देखा, हम जस्ट मेरे घर के सामने ही। तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा संकट आया हो या बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने इस तरह से काटा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और फिर इसी तरह 3-4 दिन पहले हमारे घर में बहुत चूहे हो रहे हैं। तो मैंने कोई दवाई नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एक दो बार पहले ऐसा हो चुका है कि मेरे पति अंकल ने दवाइयाँ डाली और चूहे मरे। तो मैंने ऐसा सत्संग सुना कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने अब अपने पति अंकल को बिल्कुल मना कर दिया कि कोई दवाई नहीं डालनी है। तो
अभी 3-4 दिन पहले ही 2-3 चूहे ऐसे मेरे घर में घूम रहे थे, तो ऐसे एक चूहा मर गया। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जिसका सत्संग मैं कर चुकी हूँ। अब दोबारा ऐसा हुआ है कि चूहा हमारे रूम में ऐसे महक एकदम से आने लगी, तो हमने पूरा सफाई करी तो देखा एक छोटा सा चूहा मरा पड़ा था। पता नहीं वो भी कौन सा संकट था जो चूहे ने अपने ऊपर ले लिया, या गुरुजी ने वो संकट ऐसे कटवाया। ऐसे मतलब जो मेरे पति अंकल के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर जो संकट था वो गुरुजी ने ऐसे कटवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस आप मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति अंकल सबकी रक्षा ऐसे ही करते रहना, कोई भी संकट उनको छू भी ना पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। मेरे पति अंकल को, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। ये शुक्राना मैं अपने दोनों बच्चों, अपने पति अंकल सबकी तरफ से करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा जिसकी मैं पढ़ाई की हमेशा अरदास करती हूँ, उसके लिए भी गुरुजी आपके आगे अरदास है कि उसका पढ़ाई में मन लगे और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि उसके 10th है तो मुझे उसकी चिंता होती है। गुरुजी आपके आगे यही अरदास है कि वो उसके पढ़ाई में मन लगे। वैसे तो उसकी कोई संगत ऐसी बुरी नहीं है, ना वो बाहर कहीं जाता आता है, बस लेकिन एक मोबाइल है, मोबाइल में गेम खेलता रहता है जिससे मैं परेशान रहती हूँ। तो गुरुजी उसकी वो गेम खेलने की आदत छुड़वा दीजिए और उसका पढ़ाई में मन लगवाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे अंकल और आंटी, उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, उन्हें भी ब्लेस करिएगा। हम सबको जो संगत सुन रही है उनको भी ब्लेस करिएगा, उनके घर परिवार सबको ब्लेस करिएगा, उनके बच्चों को ब्लेस करिएगा, हम सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज दिन वीरवार और 24 जुलाई को मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के समक्ष कर रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बहुत दिन से ऐसे मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर कुछ संकट है, तेरे घर में कुछ अनहोनी होने वाली है, तेरे जीवन साथी के साथ कुछ होने वाला है, उनको बचाना है तो बचा ले, उनका एक्सीडेंट होने वाला है। इसी तरीके के बेटे को लेकर के और पति अंकल को लेकर के बहुत सारे मैसेज फ्लैश हो रहे थे। तो मैंने बहुत सारे सत्संग सुने भी। गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे होंगे जो मैंने सत्संग सुने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं 1 हफ्ते पहले हमारे घर के सामने, नीचे ही मेरे ही घर के सामने, मेरा घर क्या गुरुजी का ही घर है, कि घर के सामने सड़क पर एक कबूतर मरा हुआ दिखा मेरे बेटे को। तो मेरे बेटे ने मुझे आके बोला कि मम्मा बाहर देखो कबूतर मरा पड़ा हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता वो कैसे, कहाँ से, क्या हुआ, और बस हमने उसको सड़क पे देखा, जस्ट मेरे घर के सामने ही। तो
हो सकता है कोई बहुत बड़ा संकट आया हो या बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने इस तरह से काटा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और फिर इसी तरह 3-4 दिन पहले हमारे घर में बहुत चूहे हो रहे हैं, तो मैंने कोई दवाई नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि एक दो बार पहले ऐसा हो चुका है कि मेरे पति अंकल ने दवाइयाँ डाली और चूहे मरे। तो मैंने ऐसा सत्संग सुना कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने अब अपने पति अंकल को बिल्कुल मना कर दिया कि कोई दवाई नहीं डालनी है। तो अभी 3-4 दिन पहले ही 2-3 चूहे ऐसे मेरे घर में घूम रहे थे, तो ऐसे एक चूहा मर गया। मुझे नहीं पता वो कैसे मरा। एक बार पहले भी ऐसा हुआ था जिसका सत्संग मैं कर चुकी हूँ। अब दोबारा ऐसा हुआ है कि चूहा हमारे रूम में ऐसे महक एकदम से आने लगी, तो हमने पूरे सफाई करी तो देखा एक छोटा सा चूहा मरा पड़ा था। पता नहीं वो भी कौन सा संकट था जो चूहे ने अपने ऊपर ले लिया, या गुरुजी ने वो संकट ऐसे कटवाया। ऐसे मतलब जो मेरे पति अंकल के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर जो संकट था वो गुरुजी ने ऐसे कटवा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस आप मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति अंकल सबकी रक्षा ऐसे ही करते रहना, कोई भी संकट उनको छू भी ना पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। मेरे पति अंकल को, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी। ये शुक्राना मैं अपने दोनों बच्चों, अपने पति अंकल सबकी तरफ से करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा जिसकी मैं पढ़ाई की हमेशा अरदास करती हूँ, उसके लिए भी गुरुजी आपके आगे अरदास है कि उसका पढ़ाई में मन लगे और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, क्योंकि उसके 10th है तो मुझे उसकी चिंता होती है। गुरुजी आपके आगे यही अरदास है कि वो उसके पढ़ाई में मन लगे। वैसे तो उसकी कोई संगत ऐसी बुरी नहीं है, ना वो बाहर कहीं जाता आता है, बस लेकिन एक मोबाइल है, मोबाइल में गेम खेलता रहता है जिससे मैं परेशान रहती हूँ। तो गुरुजी उसकी वो गेम खेलने की आदत छुड़वा दीजिए और उसका पढ़ाई में मन लगवाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे अंकल और आंटी, उनके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा, उन्हें भी ब्लेस करिएगा। हम सबको जो संगत सुन रही है उनको भी ब्लेस करिएगा, उनके घर परिवार सबको ब्लेस करिएगा, उनके बच्चों को ब्लेस करिएगा, हम सबको ब्लेस करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 23rd अमृत वेला शुक्राना सत्संग है और अभी सुबह के 8:52 हो रहे हैं। वार है बुधवार, गणपति बप्पा का वार, और तारीख 23 जुलाई 2025, और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ।
और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के कर कमलों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी आपके श्री चरणों में मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, ये मेरे बेटा और मेरी बेटी की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर, मेरे सिस्टर इन लॉ और उनके 2 बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहना, उसके हस्बैंड और उसकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी, शुक्राना सत्संग की हाजिरी आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा, आपने मेरे पितृ देवताओं को मोक्ष दिलाया, उसके लिए आपका शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हमारे हर सांस, हमारे हर कदम, हमारे हर वाणी, हमारे हर कर्म आप चला रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हमको नीवा होके चलाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। दोनों हाथ जोड़कर आपके श्री चरणों में बैठकर ये शुक्राना सत्संग आप करवा रहे हैं गुरुपा। हर बार अमृत वेला किया है, करवाया है, बीच में न जाने कैसे वक्त से गुजरे आप भी जानते हैं और आपकी बच्ची भी जानती है गुरुपा, कैसे तूफानों ने घेरा। अगर आप नहीं होते गुरुपा तो हम बच नहीं पाते गुरुपा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन गुरुपा, बहुत शुक्राना। जीवन में खुशियां देने के लिए, हर कार्य करवाने के लिए, हर नेगेटिविटी को भस्म करने के लिए, दुश्मनों की हर चालों का उन्हीं पर पलटवार करने के लिए थैंक यू सो मच गुरुपा। हाँ संगत जी, गुरुपा ने सचमुच हर जगह से मुझे बाहर निकाला है। इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें, वरना अगर गुरुपा का सहारा नहीं होता, अगर गुरुपा ने मेरी बाह नहीं पकड़ी होती तो मैं जीवित नहीं होती। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पिछले साल 2024 मई के माह में खुद से जोड़ा और जुलाई 7 तारीख से गुरुपा अपने घर में विराजमान हैं। इस घर के मुख्य सदस्य के रूप में गुरुपा गाइड करते हैं। मेरे ड्राइंग रूम में मंदिर गुरुपा विराजमान है अपनी कुर्सी में। भगवान का मंदिर से हटकर गुरुपा की कुर्सी है। जो भी भोग लगता है वही मैं खाती हूँ। गुरुपा का दिया हुआ ये जीवन, ये घर, ये सांसें, ये बच्चे, ये सब गुरुपा का आशीर्वाद है, वरना हम तो मानव किस योग्य हैं। गुरुपा की दी हुई सांसों से जीवन चल रहा है। गुरुपा के दिए हुए 3 वक्त के भोजन से जी रहे हैं। कार्य देने पर कार्य कर रहे हैं। गुरुपा ने कहा कि अब तेरे जीवन में तू मिठाइयाँ मंगवा, बस धन के लिए जगह रख, तुझे जगह कम पड़ जाएगा, इतना धन तुझे मिलेगा। इतनी खुशी के लिए गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने
बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। गुरुपा कल एक प्रेग्नेंट लड़की आई थी, कुछ काम था उसका, और वो भूखी थी तो उसको आपने भोजन करवाया, उसके लिए शुक्राना। मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसको अपना फूड शेयर कर सकूं उसके साथ, तो उसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब कार्य करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाथ पकड़कर मेरे संग रहने के लिए, अंग संग रहने के लिए, बच्चों के अंग संग रहने के लिए गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, आपने कहा कि ये सत्संग सुन, क्योंकि तेरे बेटे पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो तुरंत वो सुना, या आपने कल वो सत्संग गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने हमको बहुत ब्लेस किया है, अंग संग रहते हैं, एंजल नंबर संग जी गुरुपा संग लेकर जाते हैं कार्य क्षेत्र में और घर लाते हैं, अपने एंजल नंबर से बटरफ्लाई के रूप में अंग संग रहते हैं। लास्ट वीक मैं बताना भूल गई थी कि जब मैं अपने ऑफिस में एंटर होने वाली थी तो मेरे पैर के पास एक ब्राउन कलरफुल ब्लैक एंड ब्राउन कुछ टाइप में वो बटरफ्लाई मेरे पैर के पास आ गई। इट वॉज लिटरली, तो पता नहीं वो क्या था। मैंने जय गुरु जी का जयकारा किया और हाथ जोड़कर फिर मैं आगे चली गई। तो गुरुपा इतनी ब्लेस करते हैं संगत जी। ऐसा आ, कौन सा कर्म था जो मुझे ब्लेस करने के लिए गुरुपा तितली रूप में पहुंच गए। थैंक यू सो मच पप्पा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, वो एक सत्संग कल सुना कि आ, कोई गुरुपा कोई चैनल है, वो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट चैनल, उसके द्वारा गुरुपा के बारे में उन लोगों ने कुछ नेगेटिव बातें की हैं, तो हमारे गुरुपा पर ऐसी बातों का कोई असर नहीं पड़ता है, और हमारी संगत भाई बहनों को भी ऐसे लोगों को केयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुपा हैं, हम सब शिव के ही गण हैं, हर मनुष्य में शिव का अंश है, और गुरुपा उनसे खुद ही माफी मंगवाएंगे, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं। सब शिव के ही बच्चे हैं, हमारे परमात्मा गुरुजी महाराज के ही अंश हैं, सिर्फ अज्ञानी हैं। तो बस हमको मिलकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि ईश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा उनको सद्बुद्धि दें, उनके कर्म काटें, तब उनको सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि उनके कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जो संगत है गुरुपा, जिनके घर के मुख्य सदस्य हैं, जो अपने पापा से जुड़े हैं, वो अपने पापा से सदैव अंतिम सांस तक जुड़े रहेंगे, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ऐसे छोटे छोटे चैनल के जो उल्टा सीधा अगर वो अपने चैनल के द्वारा दिखाते हैं, तो वी शुड नॉट केयर अबाउट दैम।
we should be least bothered about them. हमारे गुरुपा इन चैनलों से ऊपर हैं, उसके लिए हमको सिर्फ उस चैनल में जाकर उसका खंडित करना है। बस उसको खंडित करें और बोलें कि ये हमारी सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी आस्था है। तो जो ऐसा बोलते हैं वो खुद एक दिन गुरुपा से जुड़ेंगे, वरना उनको उनकी जगह गुरुपा खुद ही दिखा देंगे। वो महाशिव हैं। बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े अहंकारी रावण जैसे ही लोग ईश्वर का कुछ नहीं कर पाए, तो ये मामूली सा चैनल क्या ही कर लेगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। सो मेरी संगत बहन को मेरा यही कहना है कि आप प्लीज़ रोइए मत। गुरुपा आपसे बहुत प्यार करते हैं। सिस्टर डोंट क्राई, गुरुपा लव्स यू। आपकी प्यार को वो समझते हैं। आप बहुत मासूम हैं। ज़्यादा फील मत होइए। गुरुपा से सिर्फ यही अरदास कीजिए कि जिसने जैसा किया है उसकी सज़ा उसको मिले, और गुरुपा खुद देख लेंगे। गुरुपा तो हम सबकी रक्षा करते हैं। इतने करोड़ों अपने असंख्य संगत को देखते हैं, तो एक मूर्ख को भी देख लेंगे। सो टेक केयर सिस्टर, टेक केयर। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। और संगत भाई बहन, अगर मेरे द्वारा कुछ भी गलत बोला गया है, इवन उस चैनल के बारे में जिसका मुझे नाम भी याद नहीं, तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपनी सोच बोली है। अगर किसी को वो अच्छा नहीं लगा है मेरी सोच और मेरे बोलने का अंदाज़, तो उसके लिए भी दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं किसी की किसी के किसी के मन को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती। आई बिन वेरी फेयर, आई बिन वेरी फेयर। भाई बहन, संगत भाई बहन, फॉरगिव मी। गुरुपा सभी संगत भाई बहन पर आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस प्रदान करें। उनकी हर अरदासें पूर्ण करें, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें। क्योंकि कुछ लोगों का केसेस कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ लोग बाहर जाने के प्लान में हैं, तो जो बाहर जाना चाहते हैं उनको अति तुरंत अब्रॉड के उनका फ्लाई करा दें। गुरुपा उनके सारे वीज़ा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें गुरुपा। और जो कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो उनके फेवर में जजमेंट हो, वो एक्विटल हो, उनको ब्लेस करें गुरुपा। अपनी सभी संगत को ब्लेस करें गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुपा। गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का इतना प्यारा सा ये चैनल है। लीना जी और राज भाई जी पर भी गुरुपा आप अपनी असीम मेहर बनाए रखें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक प्रदान करें। वो इतनी प्यारी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और अति तुरंत मेरे तो जो भी मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, वो बहुत क्विकली वो ऑनलाइन आ जाता है। तो इतनी प्यारी सेवा प्रदान करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लीना जी, राज भाई जी, फॉर दिस डिवाइन सर्विस। गुरुपा की असीम मेहर आप पर सदैव बनी रहे। धन धान्य से, खुशी से आप रहें। आप पर गुरुपा की असीम मेहर सदैव बनी रहे। आपकी हर मनोकामनाएं, हर अरदासें पूर्ण करे गुरुपा। थैंक यू सो मच डिवाइन सोल्स, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, जय संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ
दोबारा गुरुपा लेकर आएंगे तो एक नवीन सत्संग के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय जय मेरे गुरुपा। वाह वाह मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। शव शव मेरे गुरुपा। बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। धन धन मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लव यू पप्पा, लव यू मेरे जय डैडी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना सुखाना सत्संग अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में संगत जी, गुरु जी कोई भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ करिएगा। हम क्षमा मांग रहे हैं, जो कि क्षमा करिएगा हमें। संगत जी, आज जो है गुरु जी ने सत्संग सुनाया, उसमें ये था कि टाइटल का कि बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। सत्संग सुन अपना कष्ट कटवा, तो उसमें पंखे से कुछ बता रही थी आंटी जी की था ऐसे कुछ चोट लग जाता है, तो इस तरह का भी सत्संग हम पूरा सही से याद नहीं आ रहा संगत जी, जो आंटी बताए, लेकिन ये इतना ध्यान है पंखे से कुछ ऐसे था कि उनको चोट लगना था, लेकिन बच गए गुरु जी कृपा से। तो गुरु जी ऐसा जो पहले भी एक सत्संग संगत जी पंखे से कुछ सुनवाए थे कि पता नहीं क्या पंखे का कुछ ख़राब था और उस नीचे जैसे फैमिली सो रही थी तो गिर सकते, इस तरह से ऐसे कुछ था। तो जैसा भी था, जो भी गुरुजी आपने इस तरह से कौन सी अनहोनी थी वो तो आप ही जानेंगे। आपने कहा तेरे परिवार को बहुत बड़ी अनहोनी से मैंने बचाया है, रक्षा करी है, तो इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। जो भी था, कौन सी अनहोनी, गुरुजी आप ही जानेंगे क्या था पंखे से परेशानी, हम नहीं जानते। और आपने रक्षा करी है, जो है बचाव किया अपने इस परिवार का, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कैंसर से संबंधित आजकल गुरुजी हमें रोज़ सत्संग सुनवाते हैं, बहुत ज़्यादा सब कैंसर से संबंधित आजकल सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरा कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। इस बात के लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, सांस सांस से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और एक आंटी का सत्संग, जितनी उनकी परेशानियां बीमारी संगत जी से वही मेरी हालत, एक तो बताएं वो कि बैक पेन, और दूसरी बता रही थी कि थायराइड था उनको, जब चेकअप कराएं दिखाएं, किडनी में भी कहने लगी एक बार दिखाए तो कम, ज़्यादा था दिक्कत, अल्ट्रासाउंड दोबारा दिखाई तो डॉक्टर ने बोला कम है। और जो है एक भी बता रही थी कि उनका प्रोटीन लीक हो रहा था, सेम यही मेरी दिक्कत परेशानी एकदम, और थायराइड भी उनको बता रही थी। तो जो है ये सारे जो है बीमारी उनकी सेम, गुरुजी आपने मुझे इस तरह का उनका सत्संग सुनवा करके मेरे सारे इन बीमारियों के कष्ट कटवाए हैं गुरुजी, सत्संग सुनवा के, इसके लिए लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कष्ट कटवाने के लिए लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें तो सत्संग शेयर करने बाकी आंटियों की तरह, अंकल की तरह, सबकी तरह अच्छे से नहीं आता, तो एक दिन गुरु जी भी सुनाए कि कोई बात नहीं, तुझे जैसे आता है, जिस तरह आता है, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चाहे जैसे। तो हम माफ़ी मांग रहे हैं गुरु जी सबकी तरह, तो हमको क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम समस्या हमारे साथ संगत जी ये हो गई है। अब ऐसे भी गुरु जी सत्संग भी सुनवाए हैं कि
और तेरे मतलब ऐसे कि सिर में दिमाग में कुछ दिक्कत परेशानी, बहुत जल्दी जल्दी हम भूल जाते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो गई है। और एक दिन ऐसे और सत्संग सुनाए थे कि सिर में खून के थक्के जम गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए परेशानी। बाकी क्षमा करिएगा संगत जी, गुरु जी आप भी क्षमा करिएगा, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और एक जो है आजकल आँख से भी हमें बहुत ज़्यादा इस समय देख रहे हैं दुबलापन आ रहा है, तो संगत जी इस तरह का भी गुरु जी सत्संग सुनवा रहे हैं कि जल प्रसाद से दोनों टाइम अपनी आँखों को धुला कर, नहीं तो तुझे बिल्कुल मतलब दिखना बंद हो जाएगा, अपनी आँखों का ध्यान रख। बहुत ज़्यादा आजकल इस तरह सत्संग आ रहे हैं। तो जो है गुरुजी आपको तो पता है जो दो बॉटल हैं, तो उसमें से एक से थोड़ा जल प्रसाद बड़े मंदिर का है, लेकर के उसमें और जल डाल करके धुलते तो हैं। गुरुजी ब्लेस करेगा। बाकी जो है कोई फ़ोटो स्वरूप तो हमारे पास संगत जी है नहीं, एक पॉकेट स्वरूप है गुरुजी का छोटा सा, तो वो भी जो है हस्बैंड से चुरा करके ही जो है जो भी जल हमसे और तो सेवा कुछ नहीं हो पाती संगत जी, क्योंकि शरीर हर समय पता नहीं मन भी नहीं करता और शरीर भी भारी भारी सा, थकान थकान सा, कुछ भी करने को जैसे जीना कहीं मुश्किल से तो करते हैं गुरुजी के लिए, हम कोई सेवा नहीं कर पाते, जबकि उन्हीं का दिया सब कुछ है। ये घर गृहस्थी मेरी चल रही है तो उन्हीं के आशीर्वाद से। मेरे हस्बैंड जी कब का छोड़ के हमको भाग गए होते, उनके कृपा से हमें दाना पानी मिला है, सिर पे छत है तो उन्हीं की दया से, लेकिन हम कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहे हैं अपने गुरुजी की। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं अपने गुरुजी से हाथ जोड़ के, हम कुछ नहीं अपने गुरुजी की सेवा कर पा रहे हैं। वो हालांकि ये तो बहुत ही परम सौभाग्यशाली होगा जो गुरुजी की सेवा करने जिनको नसीब हो रहा है। वैसे ये भी सुनते हैं कि जिससे वो चाहेंगे वही वो उनकी सेवा कर पाएगा, सबको कहाँ ये नसीब है। तो बाकी जो है गुरुजी हम क्षमा चाहते हैं, जितना जो कुछ भी आप उपाय सुनाते हैं हम और कोई उपाय नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये है जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से लाए उसी से आँख धुलते हैं। हमारी आँख को ब्लेस करिएगा गुरुजी, रक्षा करिएगा। आँख ही नहीं रहेगी तब तो और भी नहीं हम कुछ कर पाएंगे, हमारा तो ये और कोई है नहीं आपके सिवाय इस संसार में, आपसे खास हमारा कोई नहीं अपना है। हमारे दिल में, हमारे दिल के करीब जो है आप हैं, आपसे करीब कोई नहीं है। गुरुजी रक्षा करिएगा इन आँखों की। क्या हालात आपसे छुपे हैं मेरे, क्या कुछ नहीं पता है आपको। और जो है एक गैस सिलेंडर से संबंधित भी आज सत्संग सुनवाए हैं। कई बार ये तो उधर इधर तो कम सुने हैं, अक्सर आता है कि तुझे आग से खतरा है, कभी रेगुलेटर का सत्संग, कभी पाइप से संबंधित, अक्सर करके गुरुजी इस तरह संगत जी सत्संग सुनवाए हैं, हमारा कष्ट कटवाए हैं। और कई बार इस तरह भी सुनाया है कि एक तो आंटी के मुँह से सुने थे कि मंदिर में मंगलवार के दिन चुपके से माचिस रखा। एक बार सुने माचिस का पैकेट बजरंगबली के मंदिर में रख गया, तो पता नहीं क्या आग से संबंधित क्या है, किसकी वजह से क्यों मेरे ऊपर ये परेशानी है चल रही है। बाकी आपने मेरा कष्ट कटवाया गुरुजी, आज तक कटवाते ही आ रहे हैं मेरा कष्ट, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेजन शुक्राना। और बेटे का भी आपने सुनाया कि बेटे के आँख में आई ड्रॉप डालें, आई ड्रॉप क्यों करवाना नहीं चाहता है, उसको आँख में आई ड्रॉप नहीं डलवाना चाहता है। तो मेरे भी आप तो जान ही रहे हैं गुरुजी, जो है आपके बड़े बेटे को आँख में दिक्कत है, कई बार कहेगा मम्मा कुछ आँख में पड़ा है और रहता कुछ नहीं है, उसको दिक्कत है, पता नहीं क्या परेशानी है उसकी, आँख को भी ब्लेस करिएगा गुरुजी। बाकी आपने इस तरह सत्संग सुनवाया है कि आंटी कह रही थी कि बहुत परेशान होते हैं अपने बेटे से, हम आई ड्रॉप नहीं डलाना चाहता कुछ नहीं, तो इसके आप इस तरह से सत्संग सुनवा कष्ट कटवाए ही है बेटे का, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आजकल उधर कम हो रहे थे, आजकल बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन भी दे रहे हैं। और पीले चोले में तो कभी एक ब्लैक में डॉट्स उसके ऊपर रहते हैं उस तरह के कलर में, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमें दर्शन देते हैं। लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और जैसा कि बताया कैंसर से संबंधित भी बहुत ज़्यादा हमको आजकल सत्संग आते हैं, जैसा बताया इस तरह की बहुत सारी मतलब बीमारियां, कितने हमारे गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो गया है, कहते हैं सुना है कि कुछ होने वाला होता है तो उसके पहले भी सत्संग सुनवा गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। हालांकि ये कैंसर से संबंधित जो गुरुजी आजकल संगत जी हमको सत्संग सुनाए, मुझे परेशानी फील हो रही है, हमारे राइट साइड में चेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा पेन भी रह रहा है संगत जी,
और गांठें भी मुझे छूने पे महसूस होता है। पेन बहुत ज़्यादा होता है, भारी भारी सा रहता है, राइट साइड में मुझे महसूस होता है। तो जो है ऐसे ही सत्संग सुनवा करके भी रोज़ हमारा गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं कैंसर से संबंधित। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, किन शब्दों में हम आपकी तारीफ़ करें, जो शब्दों में तो पूर्ति हो ही नहीं पाएगा। हमारे गुरुजी आपकी तारीफ़ बढ़ाएं जो है, बड़ाई बखान कैसे करें। इतने बड़े बड़े संकट से, इतने बड़े बड़े बीमारी, इतने बड़े बड़े कष्ट से रक्षा कर रहे हैं सबकी गुरुजी। इसके लिए किन शब्दों में कहते हैं ना, सुना जैसे कि 3 जन्म 4 जन्म भी अपने गुरुजी के बैठ के इस दिन रात तारीफ़ करने तो भी कम पड़े। सच में हमारे गुरुजी सच में बहुत महान। और मैंने सुना है कि संगत जी की गुरुजी को, उनके लिए क्या कोई कर ही सकता है। हालांकि फिर भी जो है, जो जितने में जितनी सबकी क्षमता है, जितने भी जैसे भी जो सेवा जो लेना चाहेंगे उतना वो करेगा। और बाकी यही कहना चाह रहे थे संगत जी कि जो है गुरुजी, हाँ देखिए पता नहीं क्या कहने जा रहे थे, भूल गए, सॉरी संगत जी। एक सत्संग और सुनाया है गुरुजी। संगत जी, हम भी हमारे हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते हैं, तो उसमें उन आंटी का सत्संग सुनाया अंकल जी कि उनके हस्बैंड जब ऑफिस जाते थे तो गुरुजी का एक फ़ोटो स्वरूप अलमारी में छुपा के रखती थी। वो अपने हस्बैंड के जाने के बाद गुरुजी की सेवा, उनके जाने के बाद से भोग सेवा धूप करती थी। तो एक दिन उनके हस्बैंड बिना बताए ऑफिस से जल्दी आ गए, देख लिए तो कहने लगी, कुछ बोले नहीं, और इस तरह से बताने लगी कि गुरुजी कहें कि अब तुम खुले तौर पे आराम से पूजा पाठ कर सकते हो, सेवा। तो कहने लगी कि ऐसे जो श्रद्धा, अंकल बताए कि देखिए संगत जी, जिसकी श्रद्धा भक्ति सच्ची हो तो गुरुजी खुद ही रास्ता खोल देते हैं। तो यही सेम यही दिक्कत परेशानी मेरे भी घर में। शंकर जी गुरुजी का फोटो स्वरूप तो नहीं, एक पाकेट स्वरूप है, तो छुपके से और तो कोई सेवा हम कर नहीं पाता। जैसा कि अभी बता रहे थे कि वो जो सेवा जिससे लेना चाहेंगे उतना ही वो कर पाएगा। ये भी तो है, अपना भाग्य है, ये परम सौभाग्य जिसको वो चाहेंगे भाई वही कर पाएगा, ये सही है। तो और कुछ तो हम कर नहीं पाते संगत जी। हर वक्त थकान सा परेशान से लग रहते हैं, कुछ करने का मन भी नहीं कर पाता है। बस चुपके से जो छोटे से लाकर स्वरूप है, जल प्रसाद गुरुजी के लिए और चाय का भोग लगा देते हैं, और हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। हमारा घर गृहस्थी उन्हीं की कृपा से चल रहा है, जो कुछ भी है उन्हीं की कृपा से सिर पे छत है, उनकी कृपा से ही ये परिवार सही सलामत रह रहा है, बच्चे भी सही सलामत हैं, और हस्बैंड जी के भी तबीयत ठीक है, और कई बार एक्सीडेंट से भी उनकी रक्षा करी गुरुजी आपने। सब कुछ आपकी कृपा से, फिर भी हम आपका सेवा नहीं कर पाते हैं। इस बात के लिए हम शर्मिंदा भी रहते हैं, क्या कहें। बाकी अपना भाग्य है, जिससे जो सेवा आप लेना चाहेंगे वही कर पाएगा, जिससे नहीं चाहेंगे वो क्यों करेगा। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाने रहेंगे ही, जैसे हमारे हैं कि हमारा करने का मन नहीं रहता, थकान सा रहता है, तब ये सच में संगत जी खराबी रहती है। क्या बीमारी कितनी है गुरुजी को पता ही है। बाकी जो है आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। सदा हंसते मुस्कुराते, जैसे फोटो स्वरूप में दिखते हैं ऐसे सदा हंसते मुस्कुराते रहिए गुरुजी, अच्छे लगते हैं। ऐसे मन करता है सारा दिन निहारते रहें, पेट नहीं भरता। तो संगत जी इसी तरह गुरुजी सबका कल्याण सभी का करते हैं, सबकी रक्षा करे, सारे संगत परिवार की रक्षा करे, सबके ऊपर उनकी दया दृष्टि, उनका प्यार भरा आशीर्वाद बना रहे। जो एंटी सत्संग शेयर करें उनके परिवार को भी हमारे गुरुजी ब्लेस करें सदा सदा, उनके परिवार के ऊपर मेरे गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे। नानक नाम चढ़ती कर तेरे बहाने शरबत का भला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। लव यू सो मच हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, आई लव यू हमारे गुरुजी। जय गुरुजी।